ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ठीक है। हरे कृष्णा। आप सब आज आए हैं इस ऑनलाइन कार्यक्रम में, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। 155 से अधिक ऑनलाइन पे आए हुए हैं और एक एक स्थान में कई बार 2-3 भक्त भी हो सकते हैं कई जगह। तो आपने समय निकाला और यहाँ पर आप आए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे बहुत कई कारण हैं बुलाने के लिए। एक कारण ये है कि आप सबका संग हमें मिला नहीं बहुत समय से, तो ये एक आंतरिक कारण है कि आप सबके साथ हम बात करें कुछ, क्योंकि बहुत समय हो गया है और आपको भी लग रहा होगा कि कितने दिन हो गए मंदिर नहीं गए, दर्शन नहीं किया, और सत्संग मंदिर में जो होते हैं, कथा आदि होते हैं, उनमें भी हम नहीं जा पाए हैं, उत्सव भी नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए कम से कम कंप्यूटर के माध्यम से आप सबके साथ में रह सकते हैं और आप सब भी एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। तो अभी भले हम शारीरिक रूप से एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी आध्यात्मिक स्तर पे हम सब हरिनाम संकीर्तन, हरि कथा, कृष्ण सेवा के द्वारा हम एकत्र हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति ये कोई भौतिक स्तर का कार्य नहीं है। आध्यात्मिक स्तर जो होता है वो हमारे भौगोलिक स्थान पर निर्भर नहीं होता है, हमारी चेतना के ऊपर निर्भर होता है और हमारे कार्यों के ऊपर निर्भर होता है। यदि हम भक्ति भाव से नाम संकीर्तन कर रहे हैं, समझ लीजिए कहीं भी, तो हम आध्यात्मिक स्तर में हैं और एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। तो इसलिए भक्तों का संग जो है ये हर समय हमें उपलब्ध है। यदि हम कृष्ण का संग उपलब्ध प्राप्त करेंगे तो कृष्ण का संग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केवल हमारे कृष्ण कथा, नाम संकीर्तन आदि के द्वारा। तो अभी यही वृंदावन है। प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन एक चेतना का स्तर भी है। हम बेलगाम में रह के भी वृंदावन में हो सकते हैं, और वृंदावन में रहते हुए यदि हम कोई भौतिक चीज़ का विचार कर रहे हैं तो ऐसे वृंदावन के वास का ज़्यादा मूल्य नहीं है।
थोड़ा कुछ मूल्य तो है ही, क्योंकि धाम में है। तो इसलिए वृंदावन ये क्या है? जहाँ हम कृष्ण का स्मरण करेंगे, जहाँ कृष्ण कथा करेंगे, हाँ, वही वृंदावन है हमारे लिए। तो इसलिए कंप्यूटर क्यों ना हो, भले हम प्रत्यक्ष हम एकत्र नहीं हो सकते तो कंप्यूटर के द्वारा एकत्र होंगे, कोई बात नहीं। तो इस भजन में हमने वृंदावन का स्मरण किया, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र स्थानों का उच्चारण किया, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की थी ना। जैसे यहाँ पर बताते हैं कृष्णदास, जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदना, जहाँ नंद महाराज के सुपुत्र श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की, उन स्थानों का स्मरण हम करते हैं। स्मरण करने से ही हम वहां पहुंच जाते हैं। भौतिक क्षेत्र में ऐसा नहीं है। यदि हम बंबई या दिल्ली का विचार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बंबई पहुंच गए, हम तो अभी तक बेलगाम में ही हैं। परंतु वृंदावन के साथ ऐसा नहीं है। यदि हमने वृंदावन की लीला स्थलियों का स्मरण किया, भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन किया, उनके चित्र भी देखे, उनके पवित्र नामों का उच्चारण किया, तो हम वृंदावन में हैं। भले शारीरिक रूप से हम बेलगाम में हो या कहीं और धारवाड़ में हो, कारवार में हो, जहां भी क्यों ना हो। तो ये है आध्यात्मिक क्षेत्र की एकता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है, यूनाइटेड नेशंस, इसमें देखा जा रहा है कि उसके इमारत में जो ध्वज हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों? एकता की जगह और भिन्नता हो रही है। लोग एक दूर दूर होते जा रहे हैं, आपस में मतभेद झगड़े बढ़ रहे हैं। तो भक्तों के समाज में भी हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि हम कृष्ण कथा, कृष्ण नाम को केंद्र बिंदु बनाएं और फिर इकट्ठे होकर हम अन्य सेवाओं को भी अच्छी तरह से करें। तो यही सही वृंदावन है। तो अभी मैं अलग अलग सत्संग मंडलों से भी मिल रहा हूँ। अभी तक 4-5 सत्संग मंडलों से मिल चुका हूँ। तो मैं अक्सर यही बात बताता हूँ कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि हर घर में ये 4 चीजें होनी चाहिए। और एक है कि परिवार के सदस्यों को मिलकर नाम संकीर्तन करना चाहिए। दूसरी बात, परिवार के सदस्यों को मिलकर प्रभुपाद जी के ग्रंथों से, गीता, भागवत, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि, इनसे प्रतिदिन कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। तीसरी बात, अर्चा विग्रह की सेवा करके हमें उनकी आरती वगैरह करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और चौथी बात, भगवान को भोग चढ़ाकर हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए मिलके। प्रसाद ग्रहण करना तो सभी हर जगह होता है, भक्तों के घर में, लेकिन क्या प्रतिदिन नाम संकीर्तन होता है? क्या परिवार के सारे सदस्य मिलकर प्रतिदिन कम से कम 2 बार, अभी ये जब महामारी के कारण सब कुछ बंद है तो सबके पास समय है, अभी दिन में 2 बार कम से कम मिलके घर में सब संकीर्तन कर सकते हैं। सुबह संकीर्तन कीजिए, शाम को भी संकीर्तन कीजिए, कुछ वैष्णव भजन भी गाइए। तो ये अवश्य आप करें, हर घर में ऐसे आप कीजिए, ये आप सबसे निवेदन है। ये श्रील प्रभुपाद जी का आदेश है हम सबके लिए। तो इसको कृपया अच्छी तरह से आप पालन कीजिएगा और आपके घर को साक्षात वृंदावन आप बनाइए। हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि वृंदावन के भक्तों को भी कोई कष्ट नहीं हुआ था ना, उनको भी बहुत सारे कष्ट हुए। प्रतिदिन कितने असुर आते थे और तरह तरह के रूप में आकर उधर उत्पात करने का प्रयास करते थे, परंतु क्योंकि वो श्री कृष्ण के संरक्षण में थे तो सभी लोग रहे।
परंतु ऐसा नहीं है कि माता यशोदा और नंद महाराज को और अन्य गोप गोपियों को कोई चिंता नहीं हुई। बहुत चिंता होती थी। जैसे आजकल की भाषा में बोलते हैं, टेंशन उनको बहुत होता था क्योंकि अगले क्षण में क्या होगा पता नहीं। तो भौतिक जगत में हम रहते हैं तो भगवान ने ऐसे ही जगत को बनाया है, हर मोड़ पे कोई ना कोई कष्ट है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। तो आजकल संसार में, अभी जगत में, खास करके भारत में ये महामारी चल रही है, कोरोना की, कोविड की समस्या हो रही है। तो पहले बेलगाम में इतना कुछ हुआ नहीं था। पहली लहर जब हुई थी पिछले साल में, तो बेलगाम में इतना सब हुआ नहीं था। अभी भी बेलगाम में कम है दूसरे जगहों के मुकाबले, जैसे बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई, पुणे इत्यादि ऐसे जगहों की तुलना में बेलगाम में कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी है और बढ़ रहा है। इसलिए हमने सोचा कि नाम संकीर्तन आदि करने के बजाय के साथ साथ आपको थोड़े ये महामारी के बारे में भी कुछ हम बताएं, और मंदिर की ओर से हम क्या सोच रहे हैं आप सबके लिए। तो इसके बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है। हमें याद रखना है कि हमारा शरीर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम भक्ति में पहले आते हैं तो सबसे पहली बात जो हमको सिखाई जाती है वो ये है कि हम आत्मा हैं और शरीर नहीं है। तो ये तो बहुत आवश्यक है समझना। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि शरीर एक वाहन है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, वैष्णवों की सेवा करने के लिए, है ना। तो शरीर का ख्याल भी हमको रखना चाहिए, लेकिन अति नहीं होना चाहिए। तो न हमें बहुत ही लापरवाही करनी चाहिए शरीर के बारे में, ये सोचकर कि हम शरीर नहीं है, ये सब माया है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरे कोने में भी नहीं जाना चाहिए, अर्थात हमें इतना भी शरीर के बारे में सोचना नहीं चाहिए कि आत्मा के बारे में सोचना ही हम भूल जाएं। तो दोनों कोने में नहीं जाना है। हमें सुवर्ण मध्य का रास्ता ढूंढ निकालना है कि हम अपनी भक्ति बड़े उत्साह से करें, और साथ साथ जितना आवश्यक है उतनी हमारी भक्ति का ख्याल रखें। कितना शरीर का ख्याल रखना चाहिए? जितना हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है उतना। यदि हमने शरीर का ख्याल नहीं रखा तो फिर क्या होगा? फिर हमारे भक्ति के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। हम सबको अनुभव है कि जब पेट दर्द करता है, सर दर्द होता है, कुछ है, तो हम जप के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हैं ना। तो उस समय माला भी हाथ में लेते हैं तो विचार कृष्ण का नहीं होता है, विचार ये होता है कि ये दर्द बंद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारा अच्छा स्वास्थ्य, हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के पीछे भी उद्देश्य है कि हम कृष्ण की भक्ति अच्छी तरह से कर पाए। ठीक है। तो दोनों कोने में हमें नहीं जाना है, अति भी नहीं करना है और बिल्कुल लापरवाही भी नहीं करनी है। तो दोनों चीजें हैं। तो मैं अनेक बार भक्तों को बताता हूँ कि मुझे याद है कि मैं जब पहली बार बना था और ब्रह्मचारी हुआ आश्रम में था, तो उस समय मैं ऐसे लेटा हुआ था, मुझे बुखार था, और एक विदेश से भक्त आए थे हमारे मंदिर में उस समय। तो उन्होंने देखा कि क्या कर रहे हो, सो रहे हो? बोला मुझे बुखार है। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु, यू आर नॉट द बॉडी, डोंट बी इन माया, कि तुम शरीर नहीं हो, माया में मत रहो। मैंने कहा नहीं, बुखार है, तेज बुखार है, क्या करूं? फिर उन्हें थोड़ा डांट के मुझे वो चले गए। मैं भी एक नया नया भक्त था उस समय। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर बाद में मैंने सोचा कि इस तरह की विचारधारा के कारण बहुत लोग अपने भक्ति में कष्ट पाते हैं। कभी कभी भक्त लोग भक्ति छोड़ के भी चले जाते हैं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, इसका क्या अर्थ होना चाहिए?
ये अर्थ नहीं है कि किसी भक्त के जो शारीरिक और मानसिक कष्ट को हम देखेंगे नहीं, कि हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं कि हम शरीर है नहीं है, आत्मा है, तो आपकी जो भी समस्या है उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, केवल आप जप करो। एक दृष्टि से ये सही है, क्योंकि हरिनाम ही हमारे समस्त समस्याओं का उपाय है। हरिनाम ही सर्वस्व है हमारे लिए, और इसी पे हमें जोर देना चाहिए। परंतु साथ साथ भगवान ने हमें ये भी थोड़ी बहुत बुद्धि दी है, कोई बहुत शक्ति दी है, कोई सुविधाएं दी हैं जिसके द्वारा हम अपना ख्याल भी रख सकें। तो भगवान को कष्ट नहीं देना है। आज सुबह भी मैं 2 सत्संग मंडल के भक्तों से बात कर रहा था, तो मैंने बताया कि भगवान की शरणागति का अर्थ क्या होता है। भगवान की शरणागति का अर्थ ये नहीं होता है कि हम भगवान की परीक्षा लें हमारी रक्षा के लिए। भगवान के शरण में जाने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान को हम कष्ट दें हमारी रक्षा और हमारी सेवा के लिए। हमें भगवान की सेवा करनी है। हमें ऐसे परिस्थिति में नहीं जाना चाहिए जिसके द्वारा भगवान को हमारी सेवा करनी पड़े। ये भक्त के लिए अच्छी भावना नहीं है। यदि हमारे प्रयास के बाद भी कुछ ऐसे कठिनाई होती है, तो फिर हरि इच्छा कह के हम स्वीकार करते हैं, फिर भगवान की रक्षा के लिए हम याचना करते हैं। तो इस तरह से जब मैं उदाहरण दे रहा था कि जब हम रात को सोते हैं ना, तो हम दरवाज़ा बंद करते हैं ना घर का। हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे तो घर का दरवाज़ा खोल के हम सो जाएंगे रात को। ऐसा नहीं करते। तो हमारे लिए हम जब घर बनवाते हैं तो दरवाजे भी बनाते हैं, उसको ताला भी लगाते हैं, बीमार पड़ते हैं तो दवाई भी लेते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि अभी हम भक्त हैं तो हम क्यों डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं, जब आवश्यकता पड़ती है तो हम जाते हैं। तो भगवान ने हमारे लिए बहुत साधन दिए हैं, तो इनका भी उपयोग हमें करना चाहिए। तो जब हम किसी औषध का या किसी अन्य व्यक्ति का या वस्तु की सहायता लेते हैं हमारे भक्ति के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, तो ये हमारे भक्ति के ऊपर दोष नहीं है। परंतु हाँ, ये बात है कि अति नहीं करना चाहिए। हर छोटी बात पे भगवान के ऊपर हमने अति मतलब कि हम सोचेंगे कि भगवान का क्या भूमिका हमारे जीवन, हम ही अपनी रक्षा करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। तो इस बारे में भी हमें दोनों कोनों में नहीं जाना है। अपने आप से साधारणतः जितना हो सके हमें करना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से अभी ये महामारी के समय भी हमें भगवान की शरणागति के नाम पर, भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे इसके नाम पर हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए और भगवान की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान का स्थान है कि वो हमारी परीक्षा करें, पर हमारा स्थान ये नहीं है कि हम भगवान की परीक्षा करें, है ना। तो इसलिए हमें भी अपनी सावधानी लेनी है। तो आप सबसे निवेदन है कि अभी ये जो दूसरी लहर आई है भारत में, जिसमें इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बहुत सारे भक्तों को ये बीमारी हो गई है, सुबह से रात तक मैं फ़ोन में ही रहता हूँ क्योंकि इतने सारे भक्तों को कष्ट हो रहा है। बहुत सारे भक्त हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे अपने घरों में हैं, कोई अब स्वयं बीमार हुए हैं तो कोई किसी के परिवार के सदस्य बीमार हुए हैं। इस तरह से अब ये सब परिस्थिति क्यों आ गई है? क्योंकि सारे देश में सारे लोगों ने उसको बहुत हल्का लिया और नियमों का पालन नहीं किया। बाहर जाते समय वो मास्क, वो पट्टी नहीं लगाई मुंह के ऊपर, पास में जाके बात करना, अंतर नहीं रखना बात करते समय, तो ऐसे बहुत सारी लापरवाही की, इसलिए अभी बढ़ गया थोड़ा। और साथ साथ हमें चाहिए कि हम अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं, जिसको अंग्रेजी में इम्यूनिटी कहते हैं। यदि हम इसको बढ़ाएं तो हम इस रोग को दूर रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, हमारे सभ्यता में, हमारे वैदिक संस्कृति में, हाँ, ये सब बताया हुआ है क्या क्या करना है। हल्दी, ये वो सब हम लेते ही अपने भोजन में, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है।
तो उन चीज़ों को, हमारी जीवन शैली को ऐसे बनाना है ताकि हम इनका सामना कर सकें। हमें डरना नहीं है, भयभीत होकर नहीं चलना है जीवन में, परंतु सावधानी लेनी है, बुद्धिमत्ता से काम हमें लेनी है। तो एक बात जो मैं बताना चाहूँगा भक्तों को, क्योंकि कई बार ऐसे मैंने सुना है, भक्तों में भी सुना है, कोई ऐसे व्यक्ति से कुछ ऐसा मत सुनिए और जिसको सही ज्ञान नहीं है। आप कोई करेंगे, आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, आप बिंदास जाइए। ये सब नहीं, ऐसे इस तरह का बिंदास होना ठीक नहीं है। हाँ, सावधानी रखना है, पहली बात। दूसरी बात कि कोई तरह तरह के औषध बताएंगे, अरे ये ले लो, वो ले लो। हाँ, आपने सुना है, नीम हकीम खतरे जान। जो सही व्यक्ति नहीं है, उससे सुन के कुछ इधर उधर गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, तो ख्याल रखिए। तो अभी हम जोर देना चाहते हैं ऐसे कार्यों से या ऐसे जीवन शैली से जिससे कि हमें ये रोग लगे ही नहीं, जिसको अंग्रेजी में प्रिवेंटिव केयर बोलते हैं। प्रिवेंटिव केयर का मतलब क्या है कि वो सावधानी जिससे कि हमें रोग नहीं लगे, और यदि रोग लगे फिर उसके बारे में क्या करना चाहिए, वो फिर हमें देखना है। किसी डॉक्टर से सलाह लेनी ही चाहिए आपको, किसी अधिकृत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हमारे भक्त समाज में भी बहुत ऐसे अधिकृत जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं। हमारे आनंद बांदुर के डॉक्टर प्रभु जी हैं, है ना, हमारे प्रेमरस प्रभु भी हैं, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो उनसे आप विचार विमर्श कर सकते हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अभी हमें ऐसे लक्षण हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो लेकिन इसके पहले कि हम इस विषय पर पहुंचे कि यदि किसी को कोरोना की बीमारी होती है, किसी को लक्षण होते हैं, तो क्या करना चाहिए, इसके पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इसको हम दूर कैसे रखें। पहली बात, हाँ, प्रिवेंटिव केयर मतलब ये सावधानी या जीवन शैली को ऐसे बनाएं ताकि हमें ये रोग नहीं लगे, या कम से कम इसकी संभावना को हम बहुत ही कम करें। तो जैसे वो पट्टी वगैरह लगाना, लोगों से दूर रहना, ये तो बात हमने कह ही दिया। इसके अतिरिक्त अभी ऐसे आयुर्वेदिक कई औषधियाँ हैं, कोई सामग्री आदि हैं, पदार्थ हैं, जिनके द्वारा हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। वो जो दादी माँ से हम सुनते आए, दादी माँ के नुस्खे की हल्दी दूध में डाल के लेने से शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, ये सब हम सुनते आए हैं। तो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में, जिसका नाम आपने सुना होगा मुंबई में, ठाणे में, मीरा रोड, तो वहाँ पे उन्होंने एक ऐसे आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण किया है जो कि गौमूत्र, हल्दी और अन्य कई नैसर्गिक प्राकृतिक पदार्थों का मिश्रण से उन्होंने बनाया है। और ये लेने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। उन्होंने इसकी परीक्षा भी की है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लिनिकली वैलिडेटेड। मतलब उन्होंने परीक्षा करके मरीजों के ऊपर देखा है और इसके ऊपर उन्होंने कुछ लिखा भी है। इसका उनको क्या कहते हैं, अधिकृत अधिकारी व्यक्तियों से मान्यता भी प्राप्त हुई है, क्योंकि ये काम करता है। तो इसको लेने से कोरोना बीमारी लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि 100% नहीं होगी, लेकिन संभावना बहुत कम होती है। और जिसको हो जाता है तो उसके जो लक्षण हैं वो बहुत कम होते हैं, हल्के लक्षण हो जाते हैं और वो व्यक्ति जल्दी से ठीक हो जाता है। ये अब स्वयं हमारे अंदर अनुभव भी है, जगह जगह से, बहुत सारे जगह भक्तों ने इसको लिया है। और हमारे जो हॉस्पिटल, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं माधवानंद प्रभु, और वहाँ के भक्त, डॉक्टर भक्त जो हैं, अधिकतर वो सब एलोपैथिक भक्त हैं और आयुर्वेदिक भक्त भी है वहाँ पर जो डॉक्टर हैं।
वो दोनों मिलके इसको बहुत ज़ोर से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि भक्त समाज में कम से कम सारे भक्त इस औषध को लें और अपनी रक्षा कर लें, अपने परिवार के सदस्यों की इत्यादि रक्षा कर लें। तो ये एक बहुत अधिकृत चीज़ है। इसमें कोई आपको संशय करने की आवश्यकता नहीं है, कोई वर्जित वस्तु इसमें नहीं है, न ही कोई रासायनिक पदार्थ इसमें है। ये इसमें केवल जड़ी बूटियां हैं और हल्दी और गौमूत्र, ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी आसानी से ले सकते हैं। तो आप सबसे हमारा निवेदन है कि अवश्य आप इसको लें। हम कैसे लेंगे, क्या लेंगे, इसके बारे में थोड़ी देर में प्रेम रस प्रभु से मैं निवेदन करूंगा आपको बताने के लिए, ठीक है। अवश्य आप इसको लें, और साथ साथ में यदि आपको ये बीमारी हो भी जाए, इसके बावजूद फिर ऐसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे सारे भक्त बहुत मूल्यवान है। हम चाहते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें, आप सब सुखी रहें, आप ताकि आपकी भक्ति आप अच्छी तरह से कर सकें। इसलिए ये सब हम प्रयास कर रहे हैं। और फिर किस तरह से मंदिर की ओर से आपको हम मदद कर सकते हैं, इसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में प्रेम रस प्रभु बताएंगे। और उसके बाद अंत में फिर से मैं थोड़ी देर कुछ बातें कहूँगा, ठीक है। तो प्रेम रस प्रभु अभी आप बता सकते हैं भक्तों को। हरे कृष्ण। हम यहाँ पे आप जानते हैं कि इकट्ठा हुए हैं कि इस कोरोना महामारी से कैसे बचा जाए, इसको जानने के लिए। महाराज जी ने जिस तरह से बताया कि पिछले साल जो कोरोना महामारी आई थी, उस समय हमें कुछ डर नहीं लगा था ज्यादा, क्योंकि ज्यादा इतने पेशेंट भी यहाँ हमारे बेलगाम में नहीं आ पाए जाते थे, मृत्यु की संख्या भी बहुत कम थी। लेकिन इस साल विशेषतः पिछले 2 महीने में हम देख रहे हैं कि बेलगाम में इस कोरोना महामारी का जो प्रसार हो रहा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अभी जो मैं कुछ बोलने वाला हूँ वो कृपया सुन लीजिए कि मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बस एक वार्निंग, एक चेतावनी हम देना चाहते हैं कि जिसकी वजह से हम सतर्क हो जाए कि ये कोरोना को हम कैजुअली या लाइटली ना ले, गंभीरता से इसे ले, सभी नियमों का हम पालन करें। तो देखिए, आप अगर आप तरुण भारत जो न्यूज़पेपर आता है, आपमें से कोई अगर भक्त देखते हैं तो उस तरुण भारत में हर दिन श्रद्धांजलि का एक कॉलम होता है। तो उसमें मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ कि श्रद्धांजलि 2 महीने पूर्व हर दिन एक 4 या 5 फोटो आते थे, उनके नाम आते थे कि फलाना फलाना व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उनकी प्रति श्रद्धांजलि। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उन फोटो की नामों की संख्या श्रद्धांजलि कॉलम में बढ़कर आज जो मैंने देखा है 55 नाम थे। न्यूज़पेपर का एक पूरा पन्ना भरा हुआ है। तो यह बेलगाम शहर की बात मैं कर रहा हूँ। और जो ऑफिशियली जो अधिकृत रीत्या जो सरकार की तरफ से आंकड़ा बताया जाता है कि बेलगाम में इतने केसेस पाए गए हैं, वह पूरी तरह से नहीं होता है। उससे कई गुना अधिक पेशेंट बेलगाम में होते हैं जो हमें पता नहीं चलता। तो यह महामारी बहुत तेजी से हमारे शहर में फैल रही है। तो कृपया आप सब जो सभी नियम से दूर रहने का, इसका अच्छी तरह से पालन कीजिए। अब पिछले कुछ 10-12 दिनों से तो मुझे हर दिन फोन आते हैं भक्तों से, हमारे मंदिर से जुड़े हुए भक्त, बेलगाम से या नामट से, दोनों से, कि प्रभु जी हमारे घर में इसको कोरोना हुआ है, अब मैं क्या करूं। तो जब पहली बात यह होती है कि जैसे ही हमें लक्षण दिखाई दे तो तुरंत हम डॉक्टर के पास चले जाएं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि भक्त घर में ही बैठे रहते हैं और कुछ उसके लिए दवाई नहीं लेते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, और जब ज्यादा बीमारी बढ़ जाता है, सांस लेने में तकलीफ अधिक हो जाती है, तो तब डॉक्टर के पास भागते हैं। तो ये ठीक नहीं है। तो कृपया इसे, जैसे ही आपको लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाए, लक्षणों में क्या क्या है, बुखार आना, बदन दर्द होना, खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना आदि लक्षण जैसे ही आपको शुरू होते हैं तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब मैं संक्षिप्त में ये कोविड जो बीमारी है कोरोना का, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में
दवाई के नाम वगैरह नहीं बताऊंगा, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स क्या सुझाव देते हैं ये आपको बताऊंगा। तो जब भी किसी को कोविड होता है, कोरोना महामारी का इन्फेक्शन होता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपके लक्षण सौम्य है, माइल्ड लक्षण है, ज्यादा तीव्र नहीं है, तो आपको कहा जाता है कि आप आइसोलेशन में चले जाओ। यानी कि आपको अलग जगह पे रखा जाता है जहाँ पे दूसरे कोई व्यक्ति आपके संपर्क में नहीं आते। तो आइसोलेशन के लिए दो पर्याय हैं। एक तो हम हमारे घर में रहें और वहाँ पे आइसोलेट सबको अपने आप को करें, या फिर जो कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके लक्षण सौम्य हैं, तो वहां पे जाके हम कुछ दिन रहे, ताकि जब हमारा इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा तब वापस हम घर चले जाएं। अब आइसोलेशन के लिए दवाई लेनी पड़ती है, उसका भी खर्चा आता है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी के पेशेंट हो जिनके की लक्षण बहुत अधिक तीव्र है, अब उनको घर में नहीं रखा जा सकता, तो उनको अस्पताल में भर्ती करना ही पड़ता है। और बेलगाम में देखिए प्रभु जी माता जी, परिस्थिति बहुत गंभीर है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। कई भक्त वहां जाके हॉस्पिटल से फोन करते हैं कि प्रभु जी यहाँ पे बेड नहीं है, हम कहाँ जाएं। तो उस समय कुछ नहीं किया जा सकता। सारे डॉक्टर नर्सेस दिन रात काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारा स्ट्रेस होता है। तो अगर आपको लगेगा कि ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर हमसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो ये उनकी गलती नहीं है। लगातार काम करने से कोई भी व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और फिर कोई भक्त होते हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते, तो सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो वहां पे भी जो स्थिति है बड़ी गंभीर है, वहां पे भी बेड्स अवेलेबल नहीं है। अगर बेड अवेलेबल है तो ऑक्सीजन नहीं है या मेडिसिन नहीं है। कल सुबह एक भक्त गए थे अपने रिश्तेदार को लेके हमारे सरकारी अस्पताल में बेलगाम में। वहां पे 5 घंटा उनको ऐसे ही रखा गया। बड़ी गंभीर परिस्थिति थी, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ नहीं थी हो रही थी, बेड अवेलेबल नहीं था। 5 साढ़े 5 घंटे उनको ओपीडी में बिठा के रखा, तो उसके बाद उनको वहां पे बेड मिला। तो कृपया इस चीज को आप गंभीरता से लीजिए। कोविड बीमारी बेलगाम में बहुत जोर से फैल रही है। अब जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है, अगर हम उसको रफली बताना चाहें, प्राइवेट हॉस्पिटल में देखिए कि कम से कम 1 लाख रुपए तो आसानी से खर्चा हो जाता है। अगर डॉक्टर कहेगा कि देखिए आपका कोविड बीमारी का इन्फेक्शन बहुत तीव्र हुआ है, आपको अस्पताल में भर्ती होना होगा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कम से कम 1 लाख रुपए का तो बिल हो ही जाता है, अगर 5-7 दिन कोई पेशेंट वहां पे रहता है तो ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है। क्योंकि एक घर में एक व्यक्ति को हो जाता है तो लाखों रुपए खर्चा हो जाता है। और फिर अगर पैसे नहीं है तो सरकारी दवाखाना में जाना पड़ता है, जहाँ पे ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं मिलता है। बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है। तो सब कुछ अपने अपने जो कोई मदद करने वाला भी नहीं होता है, कोई व्यक्ति नजदीक भी नहीं आना चाहता। जिसको कोविड हुआ है उसके पास कौन जाएगा, क्योंकि लोग बोलेंगे अरे उसके पास मैं जाऊंगा तो मुझे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये गंभीर परिस्थिति है। तो कृपया आप सभी दृष्टि से उसको समझ लीजिए, और जो कुछ उसको हम इन्फेक्शन रोकने के लिए कर सकते हैं उसको हमें करना है। तो मास्क पहनना, जब बाहर जाकर घर वापस आते हैं तो साबुन और पानी से अच्छी तरह से हाथ धोना, 2 व्यक्ति के बीच में कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाए रखना, 2 या 3 मीटर की। और जैसे कि महाराज जी ने अभी जो आयुर्कोरो आयुर्वेदिक दवाई के बारे में बताया है, जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बनाई है, तो ये आयुर्कोरो दवाई बहुत अच्छी है। और बहुत सारे डॉक्टरों से हमने चर्चा भी की है उसके रिजल्ट के ऊपर। तो सब ने कहा है कि हाँ, जिन जिन लोगों ने, भक्तों ने, डॉक्टर्स ने इसको लिया है, तो सबको बहुत अच्छा असर, उनको रिजल्ट मिला है। और डॉक्टर्स खुद जो 24 घंटा कोरोना पेशेंट के साथ में रहते हैं, उनको भी कोविड की बीमारी नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने ये आयुर्कोरो दवाई ली है। तो आप सबसे निवेदन है कि आयुर्कोरो जो आयुर्वेदिक दवाई है उसको आप लीजिए। ये जो है छोटा सा एक बॉटल है, जिसमें काउ यूरिन, गौमूत्र, हल्दी और कुछ जड़ी बूटियां डालकर बनाया गया है। ये जो दवाई है एक व्यक्ति के लिए एक किट होता है, और हमें केवल एक दिन लेना है। उसमें 5 बार लेना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक।
तो उसमें सब जो इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस हैं उसके अंदर किट के अंदर दिए हैं कि किस तरह से हमें लेना चाहिए। तो एक दिन में ये किट एक व्यक्ति को लेना है, और डॉक्टर बताते हैं कि अगर हम इस किट को एक बार लेते हैं तो अगले 1 महीने तक हमें कोरोना से रक्षण मिलता है। कोरोना का इन्फेक्शन होने का हमारा जो रिस्क है, खतरा है, वो कम रहता है 1 महीने तक। और आयुर्वेदिक डॉक्टर ऐसे सजेस्ट करते हैं कि हर व्यक्ति को महीने में एक बार इसे लेना चाहिए। कब तक? जब तक ये कोरोना का महामारी हमारे बेलगाम या आजू बाजू के शहर में चल रहा है तब तक। और छोटे बच्चे 10 साल से नीचे और 80 साल के ऊपर की आयु के व्यक्तियों के लिए लेना ठीक नहीं है, तो कृपया उन्हें ये दवाई मत दीजिए। और इसके अलावा जो पेशेंट हार्ट डिजीज के, हृदय की बीमारी वाले हैं, या उनका जो शुगर है, किसी को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो लेकिन वो कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, बहुत ज्यादा शुगर बढ़ी है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो उन्हें भी ये नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल में है तो आप ले सकते हैं। अगर आप दूसरी कोई आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं कोरोना के लिए या होम्योपैथिक दवाई, फिर भी आप इसे ले सकते हैं, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। तो ये इतनी अच्छी दवाई है। और जब हमने पूछा भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को कि इसकी कीमत कितनी है, तो आप कितने में सारे भक्तों को दे रहे हैं, तो उनका जो एमआरपी है, जो सेलिंग प्राइस है पर किट का 250 रुपए है। तो फिर हमने सोचा कि हमारे बेलगाम के मंदिर से जुड़े हुए जो सारे भक्त हैं, उनके परिवार के सभी सदस्य हैं, उन सबको देना है तो बहुत खर्चा होगा। 250 रुपए एक व्यक्ति का, हर घर में कम से कम 3, 4, 5 मेंबर्स होते हैं, तो हर महीने का जो खर्चा है वो बहुत अधिक हो जाएगा। तो फिर महाराज जी ने भी सुझाव दिया कि किस तरह से हम इसका जो कीमत है इस आयुर्वेद दवाई का, इसे कैसे कम कर सकते हैं। तो कुछ भक्तों ने आगे आकर उसके लिए डोनेशन भी देने की इच्छा व्यक्त की है कि आप हमें बताइए तो हम भी कुछ उसके लिए डोनेशन देंगे, ताकि जो 250 रुपए का जो किट का उसकी कीमत है, उसकी जो कीमत और कम हो जाए। तो इस तरह से करते करते, और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के जो वहाँ के जो व्यवस्थापन समिति है, डॉक्टर्स है, उन्होंने भी कुछ छूट दी है, डिस्काउंट दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक आयुर्कोरो किट का कीमत कम करते करते 100 रुपए तक लेके आए हैं। तो हमारे बेलगाम मंदिर से जुड़े हुए भक्त और उनके परिवार के सदस्यों के लिए ये आयुर्कोरो किट, आयुर्वेदिक दवाई, हम लोग केवल 100 रुपए यानी कि 100 रुपीज में हम आपको देना चाहते हैं। तो बस हमें पता होना चाहिए कि कितने भक्त हैं हमारे मंदिर से जुड़े हुए और उनके सारे परिवार के सदस्य जो इस दवाई को लेना चाहते हैं। तो महाराज जी ने तो बताया है कि हम सबको इसे लेना ही है ताकि हम इस महामारी से बच जाए। तो हम आप सबसे विनती करते हैं कि जिस आप जहाँ पे बेलगाम में हो या बेलगाम शहर के बाहर किसी नामट में रहते हो, तो वहाँ के अपने जो इंचार्ज भक्त है, नामट के इंचार्ज भक्त, या बेलगाम में अगर आप रहते हैं तो आपके सत्संग मंडल के सेवक से आप संपर्क कीजिए। और हम सत्संग मंडल सेवक और नामट इंचार्ज भक्त से भी निवेदन करते हैं कि आप अपने अपने सत्संग में और नामट में सभी भक्तों से मिलिए और उनसे पूछिए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, और क्या आप ये आयुर्कोरो जो आयुर्वेदिक दवाई है उसको आप लेना चाहते हैं, तो उनके केवल संख्या हमें बता दीजिए। तो जब हमें ये संख्या पता चलेगी, कितने सदस्य है, कितने भक्त है और परिवार के कितने लोग हैं जो इसे लेना चाहते हैं, तो हम उतने ही किट्स हम भक्तिवेदांत हॉस्पिटल से ऑर्डर करेंगे। उससे थोड़ा 10 या 15% ज्यादा भी ऑर्डर करेंगे, तो ताकि हमें एक रफ आइडिया आ जाएगा कि हमें कितना एक ऑर्डर वहां पे देना है। तो आपसे निवेदन है कि आने वाले 3 दिनों में, आज रविवार है, तो बुधवार शाम तक, 3 दिन बहुत हो जाएंगे, तो लेकिन हमारे पास हम ज्यादा समय भी आपको नहीं देना चाहते क्योंकि जल्द से जल्द हमें वो दवाई यहाँ पे मंगवानी है। तो बुधवार शाम से पहले सारे सत्संग सेवक और नामहट इंचार्ज भक्त अपने अपने नामहट में और सत्संग के भक्तों से संपर्क कीजिए और उनसे सारी इंफॉर्मेशन लीजिए कि आपके परिवार के कितने सदस्य हैं और आपको उतने किट लगेंगे। तो कृपया उनका नाम लेकर, नाम नहीं चाहिए, नंबर्स लेकर संख्या को हमें बताइए। तो जो भक्त बेलगाम में रहते हैं,
सत्संग मंडल सेवक उनसे इकट्ठा कीजिए इतनी इंफॉर्मेशन और अभिनंदन निताय प्रभु को दीजिए। और जो भक्त नामहट में रहते हैं तो नामहट इंचार्ज भक्त कृपया अपने अपने नामहट से जो संख्या है उससे लेकर आप संकर्षण प्रभु के पास दीजिए। लेकिन इसका अंतिम दिन है बुधवार शाम को। तो बुधवार शाम को जब हमें ये पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तो गुरुवार सुबह हम ये संख्या जो इतनी फाइनल होगी उतने आयुर्वेदिक दवाइयां हम लोग मुंबई से यहाँ पे ऑर्डर करेंगे। अब रही बात इसको हम आप तक कैसे पहुंचाएं, ये 4 या 5 दिनों में यहाँ तक ये दवाई पहुंच जाएगी बेलगाम में। तो इसके लिए हमने सोचा है कि जैसे ही दवाई बेलगाम में यहाँ पे आ जाएगी तो हमारा जो संकीर्तन स्टॉल है मैचलेस गिफ्ट शॉप, तो उस गिफ्ट शॉप के जो भक्त है वो कोऑर्डिनेट करेंगे, पूरी तरह से उसको देखेंगे किसे कैसे 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 इस दवाई को आप तक पहुंचाना है। तो उसके लिए एक आप सबसे विनती है कि जो सत्संग मंडल के सेवक है आपको फोन आ जाएगा कि प्रभु जी दवाई आई है, तो आपके सत्संग से एक व्यक्ति को आप भेज दीजिए। क्योंकि आपने अगर 20 लोगों का नाम दिया था तो आप 20 लोगों की जो लक्ष्मी है 100 रुपीज एक व्यक्ति का, तो हम उदाहरण दे रहे हैं, तो उस तरह से उतना लक्ष्मी आप लेके आइए और संकीर्तन स्टॉल से उतने आयुर्वेदिक दवाइयां आप लेके जाइए और अपने सत्संग में बाकी भक्तों को बांट दीजिए। उसी तरह से नामहट के जो इंचार्ज भक्त हैं आपको फोन आएगा कि प्रभु जी दवाई यहाँ पे आई है, तो आप यहाँ पे बेलगाम में आइए या किसी और एक भक्त को यहाँ पे भेजिए और उनके साथ लक्ष्मी भी भेजिए। तो वहां जैसे आप यहाँ पहुंचेंगे आपको तुरंत वहां पे दवाई दी जाएगी। और एक बात मैं कहना भूल गया कि अगर जब आप अपने नामहट का या सत्संग मंडल का जो इंफॉर्मेशन है कि कितनी संख्या है आपके सत्संग मंडल में या नामहट में जो इस दवाई को पाना चाहते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन जब आप अभिनंदन निताय प्रभु या संकर्षण प्रभु को देंगे तो आप व्हाट्सएप या एसएमएस करके दीजिए। क्योंकि कॉल करने से क्या होता है कि वो शायद भूल जाएंगे या आप गड़बड़ी में कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो सबसे सरल तरीका होता है कि आप एसएमएस कीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि एक परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड रह जाता है, तो इससे दोनों को कुछ तकलीफ नहीं होगी। तो ये हम कहना चाहते थे कि किस तरह से हम इस आयुर्कोरो जो आयुर्वेदिक दवाई है इसको आप तक पहुंचाएंगे। कुछ भक्त ऐसे भी हो सकते हैं, हमने ये भी सोचा है और महाराज जी ने भी हमें कहा था कि कुछ भक्त ऐसे होंगे कि जिनके पास देने के लिए 100 रुपए भी ना हो, तो उनके लिए भी हम कुछ व्यवस्था किए हैं। आपके पास कुछ लक्ष्मी नहीं है, धन नहीं है, तो कोई चिंता नहीं, आप आपका केवल नाम और फोन नंबर हमारे मंदिर के अकाउंट डिपार्टमेंट में जो शुभम प्रभु है उनको दे दीजिए और ये शुभम प्रभु का नंबर आपको हम टेम्पल अनाउंसमेंट ग्रुप में दे देंगे और वहां पे भी मैसेज में लिखेंगे कि जिनके पास ये दवाई खरीदने के लिए 100 रुपया भी नहीं है, आर्थिक अड़चन है, तो आपका नाम और फोन नंबर शुभम प्रभु के मोबाइल पे आप एसएमएस या व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे और आप तक ये दवाई पहुंचा देंगे। तो महाराज मैं इतना ही कहना चाहता था, आप कुछ कहेंगे? हाँ, तो धन्यवाद प्रेमरस प्रभु। तो अभी ये रही बात सावधानी की कि बीमारी ये कोरोना की बीमारी न हो इसके लिए। और जैसे हमने सुना है कि संभावना बहुत कम होगी होने की, लेकिन फिर भी यदि हो जाए तो फिर लक्षण कम होंगे। तो यदि हो जाए तो फिर आगे क्या करना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो प्रेमरस प्रभु इसके बारे में भी 2 शब्द बताने हैं। यस महाराज। तो अगर ये दवाई लेने के बाद भी अगर आपको कोरोना के लक्षण आप में दिखाई देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि अभी ये नहीं सोचना है कि अभी तो मैंने दवाई ले ली है, अभी तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो कृपया आप ऐसे मन में मना सोचिए। अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और जैसे डॉक्टर कहेंगे वैसे करना है। अगर सौम्य लक्षण है, माइल्ड है, तो डॉक्टर कहेंगे आप घर में ही बैठिए और अपने आप को आइसोलेट कीजिए या अलग रूम में अलग कमरे में रहिए। अगर लक्षण आपके गंभीर है तो डॉक्टर कहेंगे कि दवाई शुरू कीजिए, हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, तो आपको ये करना है।
हाँ, तो कृपया ऐसे गलतफहमी में हमें नहीं रहना है कि मैंने दवाई ली है तो मुझे किसी बात का डर नहीं, किसी की चिंता नहीं है, ऐसा नहीं है। और जब भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो जैसे डॉक्टर करते हैं कहते हैं, हमें उनके ऊपर विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप ऐसे डॉक्टर के पास जाइए कि जिनके ऊपर आपका विश्वास है। वहां जाकर आप हमें फोन भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अभी क्या हो रहा है कि अ, सभी हॉस्पिटल में इतना ज्यादा तनाव है, इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि वो भी अभी परेशान है कि कैसे हैंडल करें। तो हम अगर डॉक्टर से बात भी करें फोन पे, तब भी यह गारंटी नहीं है कि आपको अच्छी सुविधा वहां पे मिलेगी, या आपको बेड मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा, डॉक्टर आपको समय देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे बढ़िया क्या है कि हम उसका बीमारी से दूर रहे। इस उस बीमारी को हमसे दूर रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका हम अच्छी तरह से पालन करें। यस महाराज। हरे कृष्णा। तो हमारा उद्देश्य आपको घबराने का नहीं था, ऐसा मत सोचिए। हम यहाँ लोगों को घबराने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन सावधान करना अच्छा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भक्त हमारे सब हृष्ट पुष्ट रहें, सब अच्छी तरह से रहे। बस इतना ही उद्देश्य है, और ये कर्तव्य है मंदिर का। ये महाराज, सब। और एक बात वैक्सीन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता था। हाँ। वैक्सीन के बारे में। अच्छा। तो जो वैक्सीन यहाँ हम देख रहे हैं कि सरकार ने कोरोना से दूर रखने के लिए वैक्सीन की भी सुविधा की है। तो जिन भक्तों ने लिया है बहुत अच्छा है, नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। क्योंकि ये भी देखा गया है कि वैक्सीन लेने से जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो भी कम हुआ है, और जिनको अगर इन्फेक्शन हुआ भी है तो वो सौम्य है। तो आप कृपया उसे ले सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छी तरह से रहें, और अभी पता नहीं कब मंदिर खुल पाएगा, कब हम यहाँ उत्सव मना पाएंगे। अभी अगला उत्सव होगा नरसिंह चतुर्दशी, थोड़े दिनों में। तो उसके लिए अवश्य हम ऑनलाइन ये कंप्यूटर के द्वारा हम मिलेंगे, भगवान नरसिंह देव का गुणगान करेंगे और प्रार्थना करेंगे हमारे हर दृष्टि से सुरक्षा भगवान नरसिंह देव करें। हाँ, ठीक है महाराज, और एक बात है, और एक मैं चीज बताना भूल गया कि अगर इतना हम लोग केयर करके भी अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाता है, तो भी हम लोग इन भक्तों की मदद के लिए साथ में हैं। हाँ, तो ऐसे भक्तों के लिए भी हम बताना चाहेंगे कि अगर किसी को आप भक्त को एडमिट करने का समय आ जाता है, तो मंदिर की तरफ से उस भक्त के लिए 20,000 रुपए तक की मदद की जा रही है। अगर उस भक्त के परिवार के कोई सदस्य है, उनको भी अगर कोविड इन्फेक्शन होता है और उनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ता है, तो उनके लिए भी हम मंदिर की तरफ से 10,000 रुपए की आर्थिक मदद के लिए हम वहां पे आपके लिए रहेंगे। अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपको इन्फेक्शन तो हुआ है लेकिन आपको हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, तो आप घर में रह के दवाई ले लीजिए, तो आपका जो दवाई का जो भी खर्चा है, तो वो 4,000 रुपए तक आपका दवाई का खर्चा मंदिर भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन यह सुविधा केवल उन भक्तों के लिए है कि जिनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत कमजोर है, बहुत नाजुक है। हाँ, केवल उन भक्तों के लिए यह मदद है। और बाकी अन्य भक्तों से भी निवेदन है कि अगर आप अपनी तरफ से कुछ योगदान करना चाहते हैं ताकि ऐसे जो पीड़ित भक्त है उनको सहयोग हो जाए, तो आप भी कृपया आगे आके मदद कीजिए। और हमारे एक भक्त है डॉक्टर अरुण जोशी, जो बीम्स हॉस्पिटल में वहां पे सर्विस करते हैं। तो उन्होंने अभी मुझे मैसेज भेजा है कि वो बड़े ही उत्साही है और इच्छुक है कि हम में से किसी को अगर बिम्स हॉस्पिटल में जाने का समय आता है कोविड के कारण, तो वो वहां पे आपके लिए हेल्प करेंगे, आपको मदद करेंगे।
तो मैं हमारे जो टेम्पल अनाउंसमेंट व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे डॉक्टर अरुण जोशी का नंबर मैं आपको वहाँ पोस्ट करूंगा। साथ में जो शुभम प्रभु है अकाउंट ऑफिस के, उनका नंबर भी वहाँ पे मैं पोस्ट करूंगा। हरे कृष्णा महाराज, प्लीज महाराज। हरे कृष्णा। तो अभी हम थोड़ा कीर्तन करें साथ में। आदि अंति मध्य च अंते च हरिनाम इति सर्वत्र। तो हरिनाम हर चीज के शुरुआत में, बीच में और अंत में होना चाहिए। तो शुभारंभ हो या अंत हो, हरिनाम से ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि मधुरेण समापयेत, हर चीज की समाप्ति मधुर रूप से होनी चाहिए। अब ये बीमारी की बात सब करके, ये सब मधुर बात नहीं है ना। तो इसलिए हरि नाम बहुत मधुर है। तो ऐसे मधुर चीज़ों से हम हमारे आज के कार्यक्रम को हम समाप्त कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए नाम संकीर्तन करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Radha Gokulananda, Radha Gokulananda Radhe. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham. Jaya Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham. Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan.
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। महाराज हम 2 अनाउंसमेंट और करना चाहते हैं। हाँ पहली बात ये है कि जो भक्त, जैसे कि हमने अभी अभी बताया कि कोविड बीमारी हो जाती है और उनको आर्थिक मदद की आवश्यकता हो जाती है, तो इनमें से किसी एक भक्त से वो संपर्क कर सकते हैं, मनुदेव प्रभु, अमर गोविंद प्रभु या संकर्षण प्रभु से। और अगर आप में से कोई भक्त इस सेवा के लिए आगे आकर सहायता करना चाहते हैं, लक्ष्मी का डोनेशन देना चाहते हैं, तो कृपया आप माधव कृपा प्रभु, नागेंद्र प्रभु या गोपाल चंद्र प्रभु से संपर्क कीजिए। और एक अनाउंसमेंट है कि हर रविवार को हम जो संडे फीस्ट क्लास हम मंदिर में करते थे, तो कोविड लॉकडाउन के कारण तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हर संडे को इसी तरह से ऑनलाइन हम महाराज जी का सत्संग पाएंगे। महाराज हर रविवार तो नहीं, बल्कि जब भी महाराज जी के लिए संभव होगा, जिस रविवार पे, उस रविवार पे महाराज यहाँ पे आकर हमें अपना संग देंगे, कथा हमें श्रवण करने का मौका हमें मिलेगा। और जिस दिन महाराज, जिस रविवार को महाराज नहीं रहेंगे, उस दिन हम किसी वरिष्ठ भक्तों को आमंत्रित करेंगे जो ऑनलाइन यहाँ पे हरि कथा करेंगे और हमें संग देंगे। हरे कृष्णा। तो अंत में श्री चैतन्य चरितामृत के एक श्लोक से मैं इस सत्संग को समाप्त करना चाहता हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए थे, तो गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ जब उन्होंने की, और जैसे ही गोवर्धन का उन्होंने दर्शन किया, तो उन्होंने पूरा दंडवत प्रणाम किया और अनेक श्लोकों का उच्चारण किया। तो उस समय उन्होंने ये श्लोक भी कहा, वामस्तामरसाक्षस्य भुजदंड सपातु वह क्रीड़ा कंदुकताम येन नीतो गोवर्धन गिरिहि। तो वो भगवान जिनके आंखें कमल जैसे, कमल नयन जैसे, कमल जैसे हैं, तामरस अक्ष, तामरस मतलब कमल, और अक्ष मतलब आंखें, अक्षस्य मतलब जिनकी ये इस तरह की आंखें हैं, तो वो भगवान तामरस अक्ष, तामरस अक्ष। तो तामरसाक्षस्य वामः मतलब बाएं हाथ, उन्होंने भुज दंड अपने बाएं हाथ से उन्होंने क्या किया था, नीतो गोवर्धन गिरि, उन्होंने गोवर्धन गिरि, गोवर्धन को धारण किया था। कैसे किया था, तो क्रीड़ा कंदुकताम येन, जैसे मानो कि वो एक खिलौना है। तो वही भगवान श्री कृष्ण जो कमल नयन है, जिनके बाएं हाथ ने गोवर्धन, विशाल गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, जैसे कि ये मानो एक खिलौना है, वो बायां हाथ जो है श्री कृष्ण का, हम सबकी रक्षा करे। तो इस तरह से ये प्रार्थना से इसकी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी हम सब की रक्षा करें, आध्यात्मिक दृष्टि से प्रमुखतः, और साथ साथ इस शरीर की भी रक्षा करें। ऐसे हम प्रार्थना करके आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।